गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग जुड़ते हैं लीगल चर्चा में। आज का विषय है एड वोलोरम कोर्ट फीस। इसके पहले भी हम लोग कुछ चर्चा किए थे। आज दोबारा चर्चा करना है। एक्चुअली जब हमारे झारखंड हाई कोर्ट्स की कोर्ट फीस से संदर्भ में गवर्नमेंट डिसीजन लिया, कोर्ट फीस को बढ़ाया, तब हम लोग काफ़ी कुछ स्ट्राइक किए थे। हमारे स्ट्राइक उस तरह का फलप्रसू नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो सरकार चाहा वह नोटिफिकेशंस गैजेट में पब्लिश्ड हो गया और क्या करते हैं हमारे एप्लीकेबल हो गया। आज जो है हम लोग स्पेशली एड वोलोरम कोर्ट फीस के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां पे विदाउट एनी कैप माने अपर लिमिट कहीं कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हम कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहां सिविल मैटर है, जहां 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वहां अगर 10% कोर्ट फीस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ है तो 5 करोड़ का 10% आपका 50 लाख हो जाए। तो जब तक आप 50 लाख देंगे नहीं, आपकी शू जो है प्रोसीडिंग में नहीं आएगा, परस्यू नहीं होगा, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में हमारे क्लाइंट्स का क्या लीगल रेमेडीज है, क्या ऐसे एड वोलोरम कोर्ट फीस को क्या हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। और क्या ऐसे ये इस तरह की जो है हमारे केसेस जो है सिर्फ हमारे झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है, या किसी और दूसरी स्टेट में या दूसरी जगह में भी पेंडिंग है, इस सब संदर्भ में हम लोग एक डिस्कशन करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बात ये है कि इस तरह की मैटर जो है सिमिलर सेवरल रीट पिटिशन चैलेंज एड वोलोरम कोर्ट फीस, प्रोबेट ड्यूटी आर पेंडिंग considerations before the different high courts, and the issues has attained national importance। ये इशू सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो मैटर इस तरह का है कि कोर इशू इन्वॉल्व in the writ petitions whether levy of unlimited ad valorem court fee on probate or letter of the administration is constitutionally valid, especially when such proceeding do not involve adjudications of interest rights or determinations of title। तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, वो है प्रफुल्ल गोविंदा बारुआ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अनदर, WPC 2919 ऑफ 2018। और ये जो है डिस्पोज हुआ था आपका WPC नंबर 283/2024 के साथ एक साथ जो है। और इसमें डिसाइड ये हुआ कि द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, wherein Articles 11 of the Schedule 1 of the Court Fee Act, Assam Amendment, imposing uncapped and ad valorem court fee on probate was declared unconstitutional as violate of Article 14। तो एग्जैक्टली हम लोग के इस रीट की जो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के हमारे कोर्ट की जो वर्सन है, वो वर्सन इस तरह था कि in view it is high time for the state government to take into considerations the matter regarding levy of the court fee and to make effort to bring
rationalizations on levy of court fee in the proceeding filed before the courts. In the proceeding before the court. तो फ्रेंड्स ये था हमारी कोर्ट की व्यू कि इन आवर व्यू it is high time for the state government to take into considerations the matter regarding levy of court fees and make court to bring rationalizations on levy of the court fee in the proceedings filed before the courts. तो ये जो जजमेंट जो है प्रफुल्ल गोविंद बारोई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में दिया गया, इसी तरह हमारे कुछ केसेस जो है केरला हाई कोर्ट की भी हैं और हमारे कंट्री के सेवरल हाई कोर्ट्स में जो है अभी पेंडिंग भी है। तो मुद्दा बात ये है कि इस तरह की जो एड वैलोरम कोर्ट फीस स्पेशली द प्रोवेट में 10% ऑफ द वैल्यूएशन, ये काफ़ी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा रहा है। इस तरह के केस को जो है हाई कोर्ट में एडमिट हो रहा है, सुना जा रहा है और इस संदर्भ में डेफिनेटली एक कैप लगाने की ज़रूरत है, यानी अपर लिमिट होना चाहिए। नहीं तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मान लिया जाए जो क्या कहते हैं 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, वॉट एवर माइट बी द वैल्यूएशन, तो उसके हिसाब पे फिर जो है केस जो है परस्यू कर पाना किसी एग्रीड पर्सन के लिए संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पोजिंग इनहैंस्ड and unkept ad valorem court fee in a probate and successions matter, though projected as a fiscal measure. अब गवर्नमेंट कहेंगे कि ये फिस्कल मेजर है। द इम्प्यूट अमेंडमेंट यानी हमारे झारखंड की जो अमेंडमेंट है रेज सीरियस इश्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एज इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड एक्सेस टू जस्टिस। तो इससे क्या है कि अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10% 50 लाख, न तो हम 50 लाख कोर्ट फी दे पाएंगे और ना ही वो केस को परस्यू कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये क्या हो जा रहा है कि एफेक्ट्स एक्सेस टू जस्टिस, ये जस्टिस को हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ। तो अनदर पॉइंट जो है, कोर्ट फी इज नॉट ए मेजर ऑफ द फिजिकल, नॉट ए वेरी फिजिकल मेजर। ये कोर्ट फी जो है फिजिकल मेजर का एक टूल्स नहीं बन सकता। डेफिनेटली हमारे कोर्ट फी लिया जाता है हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन उसको जो है हम फिजिकल मेजर के रूप में नहीं सकते, इसको हम टैक्स के रूप में इम्पोज नहीं कर सकते। Court fee are regulatory in nature and are meant only a defray of the administrative cost of justice delivery। ये जो कोर्ट फी लिया जाता है हमारे जितने भी कोर्ट स्टाफ रहते हैं, मूव करते हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, तो कुछ जो है खर्चा जो है निकल जाए, इस उद्देश्य से जो है कोर्ट फीस लिया जाता है। और कोर्ट फी को एक रेवेन्यू जनरेट का टूल्स बनाया नहीं जा सकता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ जस्टिस डिलीवरी के लिए दे आर नॉट टैक्सेस नॉर रेवेन्यू जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। व्हेन कोर्ट फी बिकम्स excessive or unkept, they lose their regulatory characters and assume the color of an unconstitutional tax imposed without satisfying constitutional safeguard। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की 10% कोर्ट फी इम्पोज कर दे रहा है तो डेफिनेटली ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बाहर है और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक टाइप ऑफ ए लेवी ऑफ द टैक्स के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14
आर्टिकल 14 आर्बिट्रीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये एक आर्बिट्रीनेस और डिस्क्रिमिनेशन का भी पॉइंट हो सकता है। क्यों कि अनकेप्ट एंड एड वैलोरम कोर्ट फी आर manifestly arbitrary. Litigants having identical legal rights are treated unequally solely on the basis of the monetary valuations of property. Such classifications has no rational nexus with the cost of the judicial services rendered and violates Article 14 of the Constitution of India. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे हो सकता है कि वायलेशंस ऑफ द आर्टिकल 21 डिनायल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा भी किए कि एक्सेस टू जस्टिस इज एन इंटीग्रल facet of Article 21. Excessive court fee operates as an economic barrier, preventing citizens from approaching constitutional courts. Probate proceeding often involves widows, senior citizens, minors, and legal heirs who are compelled to approach the court, pricing them out of justice amounts of denial of fundamental rights. And another point may be the doctrine of profitability and reasonableness. Doctrine of the proportionality and reasonableness. तो हमें जो है कोर्ट फीस को एक प्रोपोर्शन होना चाहिए और रीजनेबलनेस होना चाहिए कि इनके पीछे क्या रीजन है। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि कोर्ट फी मस्ट बी रीजनेबल, और ऐसा 10% 20% अनकैप्ड कोर्ट फी अगर हम लोग लगा दिए, अब 5 करोड़ की वैल्यू में 50 लाख ना दे पाएगा, ना हम क्या कहते हैं हम जस्टिस के लिए एक्सेस कर पाएंगे। तो एनी रिस्ट्रिक्शंस अफेक्टिंग फंडामेंटल्स राइट मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, एंड अनकैप्ड फी फेल्स टू टेस्ट एज इट इज नॉट द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, is grossly disproportionate and bears no reasonable relationship with the object sought to be achieved. Reasonableness necessarily requires a statutory upper limit. तो डेफिनेटली हमें एक स्टैट्यूटरी अपर लिमिट होना चाहिए। इसलिए हमारे स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस भी सामने हैं और हमारे स्टेट बार काउंसिल के लोग इस विषय पे जरूर सोचेंगे कि जब हमारे हाई कोर्ट में इस तरह की कोई केस पेंडिंग है तो उसको क्या कहते हैं गंभीरता से लिया जाए और सरकार को इस संबंध में एक इब्तला किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह की जो एड वैलोरम कोर्ट फीस है उसका अपर लिमिट जरूर उसको तय करें। और कोर्ट फी कैन नॉट बी ए रेवेन्यू रेजिंग डिवाइस, ये इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए भी हैं। The state cannot convert the justice delivery system into a source of revenue. The Supreme Court has consistently held that court fee must have a correlations with the cost of administrative of justice, and uncapped fee structure transform the court into a pay-to-enter forum which is constitutionally impermissible. इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हो सकता है कि नीड फॉर स्टैट्यूटरी सीलिंग, एक स्टैट्यूटरी सीलिंग की जरूरत भी है। तो ये स्टैट्यूटरी अपर लिमिट ऑन कोर्ट फी इज एसेंशियल टू इंश्योर फेयरनेस, प्रिवेंट आर्बिट्रीनेस एंड प्रिजर्व एक्सेस टू जस्टिस। सेवरल स्टेट्स हैव प्रिस्क्राइब्ड कैप्स, recognize that justice cannot be commodified, and absence of ceiling renders the provisions of unconstitutional. तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि prescribed uncapped ad valorem court fee in a probate matters, especially in a probate matter,
violate Article 14 and 21 of the Constitution. It is a matter and it is neither reasonable nor proportionate and deserves to be struck down, to rate down by prescribing a reasonable upper limit to uphold constitutional guarantees. तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन था रिगार्डिंग द एड वैलोरम कोर्ट फीस के ऊपर। हम लोग आगे इसके ऊपर जो है और चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग इसके एक बार हम बार काउंसिल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल से अपील भी है कि इस तरह की एड वैलोरम कोर्ट फीस के ऊपर जो है एक बार सोचा जाए। हालांकि हम लोग जब ये अमेंडमेंट हुआ था कोर्ट फी रिलेटेड, तब हम लोग स्ट्राइक किए थे, लेकिन स्ट्राइक फलप्रसू नहीं हुआ था। लेकिन आगे फिर जो है हम लोग जरूर इसके ऊपर काम करेंगे और सब मिलके काम करेंगे। तो होप सो कि हमारे स्टेट बार काउंसिल भी इस मैटर को संज्ञान में लेंगे और हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो यूजफुल है तो इसको आगे बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।